दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों आपका अक्सर बाइक का जो रिंग पिस्टन होता है वो जल्दी से सीज़ क्यों हो जाता है, बहुत जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है। इसी के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ भी ये मसला कभी नहीं होगा और जो भाई सुन रहे हैं उनके साथ भी ये मसला कभी नहीं आएगा। अब ये भाई कस्टमर का कहना है कि ये 1 माह भी नहीं हुआ हमने रिंग पिस्टन करवाया है, तो इसका जो है ना अंदर से प्रेशर, मैंने इस बाइक को चेक किया था जिसकी वजह से अंदर से प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, तो वो इसी वजह से नहीं था। जैसे मैंने इसको खोला तो इसके जो है ना ये रिंग बिल्कुल अंदर की जानिब फंस चुके हैं, यानी कि इनका काम होता है कि बाहर की जानिब खोलना, लेकिन ये साथ बिल्कुल प्रेस हो चुके हैं जिसकी वजह से प्रेशर जो है ना नहीं बन पा रहा हमारा। और जो है इसकी बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर एक रिंग भी ख़राब यानी कि ठीक से नहीं है, सब ख़राब हैं। क्यों? इस वजह से ये है कि इसकी जो ये दीवारें हैं ना ये भी कट चुकी हैं और इसकी जो ये पॉलिश है ये भी उतर चुकी है और ये सीज़ हो चुका है, यानी कि ये हमारा बेकार हो चुका है और इसकी जगह पे अब हमने न्यू लगाना है। अब इसकी डिटेल हमने सबसे पहले ये जाननी है कि आखिर आया कि ये मसला 1 माह में। मैंने भाई से पूछा कि आप इसका तेल जो है ना ऑयल, इंजन ऑयल तब्दील ठीक से करवाते हैं, जल्दी से तब्दील करवा लेते हैं 1000-1200 की रेंज पे। तो भाई का कहना है कि भाई 1 महीना भी नहीं हुआ, यानी कि कहने का मकसद है कि मैंने जस्ट जब काम करवाया, इसे मैं लेके गया काम पर बाइक को, तो उसके बाद बाइक जाते जाते जो है ना झटका लेना और आवाज़ लेना शुरू हो गई है। तो मैंने भाई को कहा कि इसके बारे में हम काम तो करेंगे लेकिन सर्च ज़रूर करेंगे कि आखिर के आया ये मसला क्यों आता है और क्यों आया है, ताकि दोबारा भाइयों के साथ किसी और भाई के साथ ये मामला ना बने। अब ये मैं देखूं ये पिस्टन तो बेकार हो चुका है, उसके बाद अगर मैं ये स्लिप को देखूं तो ये स्लिप सारी यहाँ से कट चुकी है, तकरीबन ये आपको नज़र आ रहा होगा गौर से, वो इसी तरीके से कट चुकी है जिस तरीके से ये हमारा पिस्टन कटा हुआ है, साइड से अंदर से भी इसी तरीके से कट रही है। आपको मैं शायद गौर से दिखा दूँ, ये देखें लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये वाली लाइनें, यानी कि इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर रिंग भी डालूँ ना तो ये चलने वाले नहीं हैं। ये इस वजह से नहीं चल सकते भाई, जो इसके अंदर जो खराश है ना, इस खराशों के नीचे से गुजरता हुआ, यानी कि इन खराशों के नीचे से गुजरता हुआ हमारा प्रेशर लीक होगा और हमें बाद में प्रेशर भी देखने को ठीक से नहीं मिलेगा, वो इसी वजह से नहीं मिलेगा। अगर तो मैं इसके अंदर स्लिप इस्तेमाल करता हूँ, ये स्लिप लगवाता हूँ, तो स्लिप भाई देखो जी, स्लिप अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर आप स्लिप लगवा लें, वरना मैं तो ये कहूँगा कि स्लिप आप न लगवाएं। आप जस्ट 150 तक इसका बोर लेके जाएं, यानी कि पहले 50 का होता है, फिर पहले स्टैंडर्ड का होता है यानी कि 0 साइज़ का, फिर 50 का होता है, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 100 नंबर का होता है और उसके बाद 150 नंबर का होता है। जब वो हो जाए ना कंप्लीट, आपको पता है स्लिप लगने वाला मामला बन गया है, तो आपने स्लिप नहीं लगवाने। उससे होता क्या है, बाज़ दफ़ा ये ऐसे करते हैं जो खरादिये वाले भाई होते हैं, मैं आपको पहले समझा दूँ एक गाइड, लेकिन इसके धुएं के बारे में, जो ये रिंग पिस्टन सीज़ हुआ है ना, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा आखिर ये सीज़ क्यों हुआ है। तो कहने का मकसद है मेरा कि जो ये स्लीप है ना, साइज़ है, वो जो खराद वाले होते हैं ना, इसको कटाई करके बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद दोस्तों फिर क्या काम करते हैं, इसकी कटाई करने के बाद दोस्तों इसके अंदर हल्की फुल्की सी मैजिक लगाते हैं और वो जो स्लीप है इसके अंदर वो इंस्टॉल कर देते हैं। जब वो इंस्टॉल हो जाती है तो मेरे दोस्तों नीचे मैजिक आने की वजह से जो इसका टेम्परेचर होता है इंजन का, वो अंदर सही तरीके से बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता कि जो मैजिक होती है ना वो अंदर सही तरीके से हीट को बाहर निकलने नहीं देती और हमारी बाइक जो है हीट बनाती रहती है और हमें ये मसला मिलने को दिखता रहता है। वो इसी वजह से होता है मेरे दोस्तों का। हम ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है इसके टैपर वगैरह टाइट हैं, या हो सकता है इसका जो है ना मिक्सचर ज़्यादा खुला हुआ है, या हो सकता है इसका जो है ना अगला या पिछला व्हील जाम चल रहा हो, या हो सकता है इंजन के अंदर ऑयल वगैरह नहीं है। तो इस वजह से हमें कंडीशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती है कि हम समझते हैं कि मसला कहाँ पे है। तो बाज़ दफ़ा ये भी मसला होता है, इंजन हीट टेम्परेचर यानी कि जो ज़्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से बाइक में पिक भी नहीं होती और बाइक ठीक तरीके से दौड़ती भी नहीं है। आपने जस्ट इसका नया ही सिलेंडर तब्दील करवाना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसके पास बजट नहीं है, मजबूरी का नाम शुक्रिया, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप इसको ग्लास ना लगवाएं, आप इसको अपने अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी का, एक दफ़ा पैसे तो आपके लगेंगे लेकिन एक दफ़ा आपने न्यू डाल लेना है, आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और कोई मसला भी नहीं आएगा। अब ये बात कर लेते हैं, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इसका मसला ये बना, लेकिन अब कहने का मकसद है कि ये आया तो आया क्यों।
भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर जो है ना ये स्लीप लगी हुई है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्लीप जो होती है ना वो खरादी हल्की क्वालिटी की डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में परेशानी बनती है कस्टमर को और मैकेनिक को भी परेशानी बनती है। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खरादिए का भी गुनाह नहीं होता और मैकेनिक का भी गुनाह नहीं होता, वो आखिर मसला होता है। तो क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने इसका चेक किया, ऑयल पंप भी बिल्कुल काम ठीक तरीके से कर रहा था, लेकिन जो बात है क्लियरली इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ गाइड करूंगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना ऑयल पंप भी काम करे और फिर भी सीज़ हो जाए, भाई ये तो मानने की बात ही नहीं है। कहने का मकसद है बात समझ में नहीं ना आती, लेकिन आपको मैं इसकी रीज़न बता दूं। वजह ये होती है मेरे दोस्तों कि जब ऑयल पंप भी हमारा काम कर रहा हो, हमारी ऑयल पंप की गरारी भी ठीक होती हो, उसके बाद हमारे जो है ना हर पार्ट्स ठीक हो रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद बाइक धुआं मारे या सीज़ हो जाए, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। देखो भाई, जो हमारा ऑयल पंप होता है ना वो तो ठीक होता है और ऊपर की सप्लाई भी ठीक होती है, जो ऊपर की जानिब आनी होती है हेड की जानिब। उसके बाद दोस्तों जो टापे की जानिब सुराख जाता है ना, जो गोली के ज़रिए दोस्तों सीधा क्रैंक राड के अंदर जाता है, यानी कि क्रैंक राड के अंदर एंटर होता है ऑयल। तो वहाँ से ऑयल ट्रांसफ़र नहीं होता पीछे की जानिब, यानी कि ये दीवार की जानिब नहीं आता। पीछे से छट्टा लगता है ना जो, वो इस तरीके से जब वो चलता है मूविंग सर्कल करता है, तो वो पीछे से जो है ना खुश्क रहता है, जिसकी वजह से वो इंजन की जो यानी कि जो जो हेड सिलेंडर का जो ये होता है ना, सिलेंडर का जो ये सिलेंडर होता है, इसकी जो स्लीप होती है ना वो पीछे से कट जाती है। अब वो कटती इस वजह से है कि पीछे से हमें जो है ना ऑयल नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा हमारे, यानी तो ये जो टापे के अंदर का सुराख जाता है ना, क्लच कवर केस होता है जो साइड वाला, उसके अंदर से या तो सुराख उसका बंद हो जाता है, या कोई कचरा आने की वजह से उसकी सप्लाई डिसेबल हो जाती है और अंदर ऑयल आना शुरू, यानी कि ऑयल बंद होना शुरू हो जाता है और ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से एक रास्ता हमारा खुला रहता है ऑयल पंप के सीधा जो यहाँ से आता है हेड सिलेंडर के, यानी कि जो ये सिलेंडर है इसके अंदर से होता हुआ सीधा हेड की जानिब जाता है और हमारा ये काम चलता रहता है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि भाई हमारा मसला इधर आ गया है। उसके बाद दोस्तों अब ये देखें, यहाँ से तो सीधा ऑयल चला जाता है, यानी कि ऑयल पंप इसके पीछे जाने लगा होता है, यानी कि जो क्लच साइड होती है उस साइड पे क्लच यानी कि जो ऑयल पंप लगा होता है और उसकी सप्लाई इसके ज़रिए सीधा हेड सिलेंडर को चली जाती है। तो वो इसी वजह से होता है कि मेरे दोस्तों उसकी ऑयल की सप्लाई जो है ना बिल्कुल दुरुस्त होती है और उसका काम चलता रहता है। लेकिन बाद में जब सीज़ हो जाता है हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद ये बाद में हमें मसला बनता है 1-2 दिन के बाद, और बाज़ दफ़ा उसी वक्त ये मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये बाद में परेशानी बनती रहती है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी हेड सिलेंडर का काम कंप्लीट करें ना, कभी भी रिंग पिस्टन करें भाई, उसका टापा वगैरह खोल के देख लिया करें, ताकि आपको बाद में हो सकता है कोई टापे का सुराख बंद हो सकता है उसकी ऑयल पंप की जाली बंद हो, तब भी ये मसला आ जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जिसका ऑयल पंप काम करता हो ना, आप उस बाइक को तब दें, कम से कम आप एक दफ़ा टापे को ओपन करके उसके सुराखों को सबको चेक कर लिया करें, और उसके बहाने सफाई भी हो जाती है, ऑयल पंप की जो जाली हुई वो भी वाश हो जाती है, और ऑयल पंप की गरारी को आपने 100% चेक करना होता है। आया कि ऐसा नहीं है कि भाई काम कर रहा है ठीक है जी, नहीं ऐसा नहीं होगा। बात दफ़ा ऐसा होता है कि ऑयल पंप की गरारी हल्की फुल्की कहीं उसके साथ अटैच रहती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का ऑयल उठाते रहते हैं, हम समझते हैं कि हमारा ऑयल पंप प्रॉपरली ठीक है, और ये मसला आ जाता है बाद में, यानी कि 1-2 दिन, हफ्ता 2-1 माह के बाद आ जाना होता है। वो इसी वजह से आ जाना होता है मेरे दोस्तों। अगर आप लापरवाही करेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे ना, तो ये मेरे दोस्तों काम ऐसा ही आता रहेगा, ऐसा ही मुश्किल कस्टमर को भी बनेगी और आपको भी बनती रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप हेड सिलेंडर का काम करें कंप्लीट, ऑयल पंप की गरारी भी चेक किया करें अच्छे तरीके से, उसकी तोता पतरी जो होती है एडजस्टर वो भी आप चेक किया करें, और उसके टाइमिंग चैन को भी चेक किया करें, और उसके मैग्नेट के सील छल्ले को भी चेक किया करें। जब भी आप काम करें ना, एक एक चीज़ को आपने दुरुस्त करके देना होता है बाइक को। कोई उसके अंदर ऐसी सील ना छोड़ें जिसके अंदर से ऑयल लीकेज हो। जब ऑयल लीकेज होगा ना, कम होगा, जब ऑयल कम होगा तो जाहिर सी बात है उसने तो सीज लगाना ही लगाना। इस चीज़ को भी आपने फोकस करना। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, चलो मैंने आपको जो भी बातें की हैं दुरुस्त की हैं आपके मुताबिक। अब इसके अंदर मैं स्लीप नहीं लगाऊंगा, मैं इसके अंदर ISH का जो है ना हेड सिलेंडर न्यू लगाऊंगा, ताकि इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो। ये देखें, ये हमारे पास है, ऊपर करो थोड़ा सा, ये हमारे पास है ISH का जो है ना ये सिलेंडर है,
तो हमने इसको लगाना है। माशाल्लाह इसकी जो है ना अच्छी क्वालिटी की जो है ना इसके अंदर जो है ना सफाई है और इसके अंदर ये जेन्युइन कंडीशन में है इस वक्त, ये यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ का है। तो हमने इसको बोर भी नहीं लगवाना है। इसके साथ साथ हमने 0 का स्टैंडर्ड का यानी कि STD का स्टैंडर्ड साइज़ का हमने इसका जो है ना वो लगवाना है। सॉरी, जो इसका जो पिस्टन होता है वो हमने इसको जस्ट जब हम परचेज़ करते हैं ना, परचेज़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपने इस गिलास को 4 साइडों से यानी कि चारों साइडों से आपने नज़र घुमा के देख लेनी कहीं स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई 1-2 पीस आ भी जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। कहीं से ये दीवारें हम ले तो लेते हैं लेकिन हम पार्ट्स पे नज़र नहीं लगाते, वो इसी वजह से नहीं लगाते दोस्तों। हमने इसकी जो फेस किनारी है ना ये हमने देखना होती है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से ये डैमेज हो। अगर यहाँ से ये हल्का फुल्का भी डैमेज हुआ ना तो आप जितने मर्जी अच्छे गैस्केट डालें, जितने मर्जी अच्छा जो है ना इसके अंदर जैन और सिलिकॉन वगैरह इस्तेमाल कर लें, आपका जो है ना लीकेज ख़त्म होने वाला नहीं है। आपने इस चीज़ को फोकस करना है मेरे दोस्तों, आपका कभी मसला नहीं बनेगा। और जब दूसरी एक साइड आपने चेक कर ली उसके बाद ये चीज़ चेक कर लें, इसकी फिनिशिंग चेक कर लें, यानी जो इनकी इसकी जो सफाई होती है ये आपने अच्छे से चेक करना होती है। ये वाला आप इस कलर को ना देखें, कलर तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपने इस चीज़ को फोकस करना है जो चीज़ चलती है। आपको बता रहा हूँ, आप बाद में कन्फर्म इस चीज़ को आपने फिटिंग करने से पहले ही चेक कर लेना होता है। जब आप परचेज़ कर रहे हो ना दुकान से, तो बाय कर रहे हो आपने, लेकिन आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। अब ये तो ठीक है, बिल्कुल ओके है, इसका गिलास भी मैंने चेक किया था उस साइड पे दो, और अंदर से भी यानी कोई ख़राश वगैरह नहीं है। तो माशाल्लाह ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ, चारों साइड से मैं आपको ये नज़र लगा दूँ, बिल्कुल ओके। अब ये ओके हो गया, उसके बाद इसकी जो हाफ़ किट है ना वो भी आपने अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ और कोशिश करें कि पिस्टन भी आप अच्छी क्वालिटी का ही लें। तो ये मलेशिया का मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि जो ये पिस्टन होता है ISH का, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट अच्छा चलेगा ये वाला। तो ये मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसके अंदर हमने सेट से मुकम्मल तब्दील करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको जो है ना सेकंड हैंड कहीं से ढूंढ के डाल दें, नहीं भाई, सेकंड हैंड डालेंगे ना वो आपका मसला बनेगा, लेकिन आपको कल को परेशानी कस्टमर को आएगी। मैं आपको एक बात बता दूँ, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। तो दोस्तों बिल्कुल न्यू हमारे पास पिस्टन है ISH का और 0 साइज़ का, और हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अब ये मैं डालूंगा ना, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जो ये पिस्टन है ना, ये हम चेक करेंगे ना तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखें यहाँ पे ये अटक गया। अगर मैं इसे फिंगर लगाऊंगा तो ये नीचे की जानिब जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा पिस्टन बिल्कुल ठीक है। अगर ये लूज़ होगा तो फिर भी हमारे चांस बढ़ जाते हैं धुआं मारने का। तो इस वजह से आपने इस चीज़ को फोकस करना उधर ही दुकान के पास ही, जब आप परचेज़ कर रहे हों तो आप जब ये इस चीज़ को फोकस करेंगे। अब ये बिल्कुल हाथ लगाने से नीचे जा रहा है, बड़ा सख्ती से जा रहा है, इतना नॉर्मल भी नहीं है, इतना टाइट भी नहीं है। इस चीज़ को देखना आपने। अगर आप ये ज़्यादा टाइट हो तो फिर भाई आप पीस कोई और तब्दील कर लें। अगर ये बिल्कुल ऊपर से छोड़ा और नीचे की जानिब चला गया, फिर भी आप कोई पीस दूसरा तब्दील कर लें। लेकिन अगर आपको पता है कि ये हल्का फुल्का से जा रहा, बिल्कुल फिंगर लगाने की वजह से जा रहा है, ये देखें ये जा रहा है, ये फिंगर के मानिंद मैंने दबाया, यानी कि फिंगर की वजह से मैंने इसको हल्का सा पुश किया फिंगर से और ये नीचे चला गया, यानी कि इसका मकसद है बिल्कुल ओके है। और दूसरा आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जब भी आप रिंग पिस्टन डालें मेरे भाई, पिस्टन को भी आप चेक कर लिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर हम परचेज़ करते हैं ना पिस्टन, जहाँ से किनारी वगैरह भुरी हुई होती है, बाज़ दफ़ा रीज़न आ जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ को भी आपने अलाइन को भी अच्छे से ठीक से चेक करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिस्टन के अंदर भी मसला मसाइल आ जाए। उसके बाद आप एक सेट, अब इसको मैं फ़िट करूँगा ना, फ़िट तो मैं चलो कर लूँगा, लेकिन मैं इसको फ़िट करने के दौरान इसका जो है ना ऑयल का टापा, यानी कि जो क्लच कवर टापा वगैरह होता है ना, उसको हमने खोलना है, उसकी सफाई करनी है, उसके हमने जाली भी साफ़ करनी है पंप के। उसके बाद हमने सप्लाई ऑन जो हमारे टापे के अंदर से होती हुई सीधा कनेक्टिंग राड की तरफ जाती है, हमने उस सप्लाई को भी चेक करना होता है। लेकिन पहले मैं उसकी सप्लाई को चेक करूँगा, ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा, मैं एयर भी लगा दूँगा, हो सकता है उसकी सप्लाई के अंदर कोई कचरा वगैरह चला गया हो, बाद में हम कहें कि ओहो ये तो बड़ा मसला। नहीं भाई, आपने इसको फिट करने से पहले आगे की जानिब से जो उसका ओपन मुँह होता है ना, ओपन मुँह मैं आपको दिखा दूँ, आपको मैं ओपन जो उसका मुंह होता है ना, एक साइड से नज़र लगाएंगे, एक साइड से एयर लगाएंगे। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल वहाँ से निकलने लग जाए तो समझ लें आपका कम मसला 100% ओके है और उसका मसला मसाइल नहीं आएगा। उसके बाद जब आप फिट कर लेंगे दूसरे टापे को, उसके बाद आप हेड सिलेंडर को फिट कर लें। उसके बाद जो साइड से हमारा बनता है, यानी कि जो हमारी ऑयल पंप की गिरारी होती है, उसको भी आपने चेक करना है हर सूरत में। ऐसा ना हो कि भाई हम इतना खर्चा करें और बाद में हमारा मसला एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये मसला बन जाए और बाद में फिर वही का वही परेशानी बन जाए कस्टमर के कहने के मुताबिक। हमने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना मेरे भाई। इस चीज़ को हम फोकस करेंगे ना तो हम एक एक चीज़ से एक एक परेशानी से बच जाएंगे। नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।